नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात की राजनीति में राज्य बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पे जोरदार हमला बोला है। गांधीनगर में विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई मांगे उठाई, जिनमें मुख्य मांगे किसानों की पूरी कर्ज माफी, युवाओं को स्थायी रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे प्रथा का अंत, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, SC, ST और OBC को जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन, विधवा महिलाओं और लाडली बहन योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह लाभ शामिल है। आपको बता दें, ये प्रदर्शन बजट सत्र के दौरान हुआ, जब विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार बजट में जनता को राहत नहीं दे रही है। ये मुद्दा गुजरात में सियासी हलचल तेज कर रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान गांधीनगर में विपक्षी विधायकों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। आप और कांग्रेस के विधायक पोस्टर और बैनर लेके आए, जिन पे मांगे लिखी थी। आपके विधायक चैतर वसावा और कांग्रेस के अमित चावड़ा जैसे नेता प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने नारे लगाए, जैसे किसान कर्ज माफी दो, युवा रोजगार दो और भाजपा हटाओ गुजरात बचाओ। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन विपक्ष ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ये प्रदर्शन बजट सत्र की शुरुआत में हुआ, जब सरकार ने बजट पेश किया था। विपक्ष का कहना है कि बजट में जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि विपक्ष की पहली बड़ी मांग है किसानों को पूरी कर्ज माफी। गुजरात में किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सूखा, पानी की कमी और कम बाजार भाव से किसान परेशान हैं। कांग्रेस ने कहा कि बजट में कर्ज माफी का कोई प्रावधान नहीं है। आपके चैतर वसावा ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार बजट में कर्ज माफी नहीं दे रही है। गुजरात में पिछले साल 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिसका मुख्य कारण कर्ज बताया गया है। विपक्ष ने कहा कि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान में कर्ज माफी दी गई है। भाजपा ने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। वन वधु योजना में 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। मुकुल वासनिक ने कहा कि किसान को उनकी हालत बहुत खराब है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रदर्शन में किसान नेता भी शामिल हुए और कहा कि कर्ज माफी से किसानों को राहत मिलेगी। गुजरात में किसान संगठन भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वहीं विपक्ष की दूसरी मांग युवाओं को स्थायी रोजगार देना है। आपको यहां बता दें कि गुजरात में बेरोजगारी दर 6.7% बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कांग्रेस ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन का कोई ठोस प्लान नहीं है। आपने कहा कि युवा डिग्री लेके भटक रहे हैं, लेकिन सरकार कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे रख रही है। विपक्ष ने कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे प्रथा खत्म करने की मांग की। भाजपा ने कहा कि बजट में VBG रामजी स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया और कहा कि युवाओं को स्थायी नौकरी चाहिए, ना कि ठेके पे नौकरी चाहिए, जिसको लेके मुकुल वासनिक ने कहा कि युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। प्रदर्शन में युवा कार्यकर्ता भी शामिल हुए और कहा कि बजट में रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। गुजरात में युवा बेरोजगारी से परेशान है और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। आपको यहाँ बता दें कि विपक्ष की 500 रुपए में गैस सिलेंडर तीसरी मांग है। महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। कांग्रेस ने कहा कि अन्य राज्यों में ऐसी योजना है, तो गुजरात में क्यों नहीं है। आपने कहा कि बजट में गैस सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। भाजपा ने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला योजना से पहले ही लाखों महिलाओं को फायदा मिला है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि मौजूदा कीमत करीब 900 रुपए है, जो गरीबों के लिए महंगी है। जिनीबेन ठाकुर ने कहा कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चौथी मांग है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में सरकारी कर्मचारी NPS से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि OPS से कर्मचारियों को रिटायरमेंट सुरक्षा मिलेगी। आपने कहा कि बजट में OPS का प्रावधान होना चाहिए। भाजपा ने कहा कि NPS बेहतर है और बाजार से जुड़ी है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि OPS अन्य राज्यों में लागू है और गुजरात में भी होना चाहिए, जिसको लेकर मुकुल वासनिक ने कहा कि सरकारी कर्मचारी OPS चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही।
वहीं एससी, एसटी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन 5वीं मांग है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि बजट में इन वर्गों के लिए कटौती हुई है। आपने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है। भाजपा ने कहा कि बजट में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कई योजनाएं हैं, वन बंधु कल्याण योजना, लेकिन विपक्ष ने कहा कि आवंटन कम है और जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि दलित और आदिवासी वर्ग उपेक्षित है, बजट में उनका हक दें। जानकारी के अनुसार दोस्तों, विधवा महिलाओं और लाडली बहन योजना के तहत लाभ 6ठी मांग है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाडली बहन योजना है, जिसमें महिलाओं को मासिक सहायता मिलती है। गुजरात में भी ऐसी योजना शुरू होनी चाहिए। आपने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। भाजपा ने कहा कि गुजरात में महिलाओं के लिए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती योजना है, जिससे लड़कियों को शिक्षा में मदद मिलती है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि विधवा महिलाओं के लिए विशेष योजना होनी चाहिए। जेनीबेन ठाकुर ने कहा कि विधवा महिलाएं और लड़कियां सहायता के हकदार हैं, बजट में उनका ध्यान रखें। प्रदर्शन में महिलाएं और विधवा प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भाजपा ने विपक्ष के प्रदर्शन को राजनीतिक बताया। पार्टी ने कहा कि गुजरात बजट 2026 से 27 में विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। भाजपा ने कहा कि वन बंधु योजना में 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वीबीजी रामजी स्कीम से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये योजनाएं नाकाफी हैं और कर्ज माफी, ओपीएस जैसे मुद्दों पे कुछ नहीं है, जिसको लेके भाजपा ने कहा कि विपक्ष बजट नहीं समझ रहा और सिर्फ विरोध ही कर रहा है। ये आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है वो गुजरात में सियासी हलचल तेज कर रहा है। 2027 के चुनाव नजदीक है। कांग्रेस और आप मिलकर के भाजपा को घेर रहे हैं। मुकुल वासनिक ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से बदलाव आएगा। ये मुद्दा चुनाव में बड़ा रोल निभा सकता है। वहीं विपक्ष जन आक्रोश यात्रा जारी रखेगा। पार्टी विधानसभा सत्र में मुद्दे उठाएगी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। ये घटना गुजरात की राजनीति में नई हलचल ला सकती है। इस खबर पे दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।